अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं बिलाल साहब? जी अल्लाह पाक का करम शुक्र। सॉरी रात के लिए थोड़ा सा ना हो गया था मतलब कि ना नहीं नर्वस। नहीं नहीं, इट्स ओके। सुनाएं, तबीयत सेहत कैसी है? बस जी अल्लाह का करम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चलें माशाल्लाह। तो सीज़न आज हमारी एपिसोड 2 है, जिसमें आप लोग आपकी सिलेक्शन हुई है कि बेसिकली आपकी जो भी कन्फ्यूजन्स हैं, जो भी चीज़ें आप उनको क्लियर कर सकते हैं हमसे, ठीक है? चाहे जी वो पेड हो, चाहे वो आपकी फ्री हो, कुछ भी व्हाटएवर सो जो हम डू वांट डिस्कस, ठीक है? तो आप डिस्कस कर जी सकते हैं हमसे कि ये मेरा मामला है, ठीक है? जी। तो सबसे पहले यही कि बताएं, कोर्सेज के हवाले से कितना ट्रेडिंग में आपको टाइम कितना हो गया है? ट्रेडिंग में तकरीबन मुझे ना 1.5 साल होने वाला है। तो मतलब कि पहले तो यानी कि है ना वो एनएफटी ऐप वगैरह में लगा रहा हूँ। हम्म। मतलब कि अभी तो मैं गोटेक्स में मतलब फर्स्ट टाइम आया, फॉरेस्ट में थोड़ा सा टाइम में गया था हम्म। और उसमें मैंने बिग लॉस किया है। सही है। तो हाँ, टाइम अरसा कितना हो गया आपको तकरीबन? 1 साल समथिंग यानी कि सिर्फ ट्रेडिंग के अंदर हो चुका है। चलें, 1 साल हो गया। उसके बाद जी। मेंटोरशिप्स कहीं से ली हैं आपने? नहीं मैंने किसी से भी नहीं, किसी से कुछ भी नहीं लिया, किसी से कोई क्लासेस नहीं सीखी। हाँ, यूट्यूब पे बहुत बंदों को फॉलो किया, इंस्टा टेलीग्राम पे लोगों के सिग्नल फॉलो किए, लोगों की मतलब कि वो उनसे ना वो चीज़ें बाय की है, मतलब कि ना कोर्स वगैरह। मुझे वो कोर्स 15 के तक भी मिला है, लेकिन उस कोर्स में वो चीज़ मुझे नहीं मिली जो आपकी फ्री ऑफ कोर्स यूट्यूब पे वीडियोस में मिला है मुझे वो चीज़। अच्छा, वो जो आपने कोर्सेज बाय किए थे, वो किन किन के कोर्सेज थे बेसिकली, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहेंगे? सर एक तो वो जो ट्रेडर बॉस का नाम सुना होगा आपने। बॉस ट्रेडर। हाँ, जी जी जी। बिग बॉस। एक वो एक नया ये क्रिप्टो किंग, हम्म। ये सब के सिग्नल फॉलो करके मैंने लॉस किया है सबसे ज्यादा तो। सिग्नल्स किन किन के फॉलो किए? क्रिप्टो किंग, बॉस और एक एडी ट्रेडर है और एक दो और बंदे, लेकिन इनमें से किसी बंदे ने प्रॉपर एक हफ्ते के अंदर भी प्रॉफिटेबल नहीं रखा। बॉस सब भी ने किसी ना बॉस किसी दिन लॉस। बॉस भी सिग्नल प्रोवाइड करते हैं? बॉस वो फ्यूचर सिग्नल प्रोवाइड करता है। फ्यूचर सिग्नल नहीं होता मतलब लाइफ के पे मतलब एक फ्यूचर लिस्ट सिग्नल। एक लिस्ट बना के देते हैं। जी हाँ, एक मतलब कि एक लॉस होगी तो एमटीजी लें, तो एमटीजी लॉस होगी देन अगली अमाउंट पे 4 गुना लें, उसके बाद अगर वो लॉस होगी तो 8 गुना लें, ऐसे करते करते अकाउंट वहां से कर देते हैं। सही हो गया। इसके अलावा हम्म। कोर्सेज बाय अपने क्रिप्टो किंग भी आपको वो देते हैं, अपना सिग्नल्स देते हैं? हाँ वो भी एक टेलीग्राम पे उन्होंने मुझे सिग्नल दिए थे जब उन्होंने मेरा बिग लॉस करवाया था। क्या सबक सीखा? ये है कि जिंदगी में कभी किसी की सिग्नल फॉलो नहीं करनी चाहिए। देन जो ये एमटीजी का बहाना लगाते हैं ना, चलो ये एमटीजी विन होगी तो ये वो, ये सब सीधी बात है, झूठ है। मतलब एक सबक इनसे सीखा मैं कि सिग्नल से बंदा कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता। जी, मैंने टेलीग्राम डिलीट कर दिया गुस्से में आके। मेरे पास 400-500 ग्रुप था, सब बंदों ने मुझे नहीं कहना। अब टेलीग्राम पे किसी ग्रुप जो है हम किसी के लाइव कॉल पे जाते थे, लाइव कॉल पे भी सिग्नल देते हैं, वहां से भी लॉस करवाते थे वो। सही है। चलें, अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे। तो जी हमारी तरफ से फुल सपोर्ट है। सर, म- ट्रेडिंग में वापस मैं सिर्फ आपकी वजह से आया हूं, क्योंकि मुझे आपसे जो सीखने को मिला है वो मार्केट में वर्क 85% टू 90% वो कर रहा है। क्योंकि मैंने खुद आपकी जो चीज़ सीखी है वहां पे मैंने जो भी डेमो पे किया है, लाइव पे किया है, वो उस चीज़ में वर्क किया है। हम्म। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने एफएफएलसी पे काम किया है, वो मुझे वहां पे बहुत अच्छा मतलब कितना मिला है। और उसके बाद फेयर वैल्यू गेम पे मैंने 2 बार 3 बार ट्राई किया, उस पर भी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह एक बार भी लॉस नहीं हुआ। मतलब कि जो जो चीज़ आपने सिखाई है ना, उस मुझ पर वो प्रॉपर वर्क कर रही है। मुझ आप मुझे आप सर हाँ जी। मतलब कि ना कंफर्मेशन के साथ देते हैं वो, जी। मतलब कि एक छोटी सी कंटेंट पे देते हैं, ये ट्रेड लगा लो। मुझे मुझे कितने टाइम से फॉलो कर रहे हैं सर आप? कम से कम मुझे 1.5 मंथ होने वाले हैं, और 1.5 मंथ में मैं कहता हूँ साथ जी बहुत कुछ सीखने को, एक तरह का दिल के अंदर जुनून बन गया कि हाँ अब मैं लॉस से रिकवर करने के काबिल हो सकता हूँ अगर मैं उस बात को इंशाल्लाह। पकड़े रखूँ, बल्कि आपका इंशाल्लाह। मुरीद बना रहा हूँ तो। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। वैसे मैं लोगों को चुभता बहुत हूँ, क्योंकि मैं मार्केट में लोग मुझे काले सांप की तरह देखते हैं। ये तो है, ये तो अच्छे ठीक है। इंसान को कोई देख नहीं सकता, सीधी तो बात है सर। वो इस नज़र से देखते हैं कि ये काला सांप है, वो जैसे हमारी साइकोलॉजी होती है कि काले सांप को मार दिया जाए तो बेहतर है, ठीक है? जी। तो उस लिहाज से अब देखते हैं। बहरहाल वो उन्होंने गलत थिंकिंग की है कि उन्होंने काला सांप तो देखा है, लेकिन आपने मैं तो वो सर यही सांप। कहूंगा, उनको चाहिए कि आपसे आग क्लासेस लें, तो जितने भी ट्रेडर बड़े बड़े बैठे हैं ना लोगों को नुकसान करवा रहे हैं। हम्म, देखो, सिग्नल्स का मेरे हिसाब से ना, सिग्नल्स की साइकोलॉजी ऐसे है जैसे अपनी जो सिग्नल्स वाले, उनको तो मैं बेसिकली यही कहूँगा कि यार, हमारे आगे रिक्वेस्ट ये है कि मत लूटो अपनी अवाम को यार, अपनी अवाम की कदर कर लो। बाहर तो छोड़ो, जो ही होना है, सर हम उनके मुसलमान। कैपिटल
हाँ जी। 20-20 हजार, 30-30 हजार डॉलर के कैपिटल के हिसाब से अकाउंट पड़ा होता है, हमसे बोलते हैं कि हमें आप अपना अकाउंट बल्कि दें, हम आपको रिकवर करके आधे घंटे के बाद हम अपना अकाउंट लॉगिन करने की कोशिश करते हैं, हमारा अकाउंट लॉगिन नहीं होता, जब वो हमारा अकाउंट स्कैम करके ले जाते हैं। वही मैं नहीं। खुद हैरान हूँ। हाँ वो ना। पता नहीं जी, पता नहीं करते क्या है। अब बस यही है ना कि मार्केट में बस नफसा नफसी है। ठीक है। जी। बाकी रिश्तेदार बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है। बस रिश्तेदारों का तो मैं बड़ा खिलाफ बस यही चीज़ें हैं ना, थोड़ा सा बच के रहना है। बाकी हूँ। जी। इंशाल्लाह टेंशन नहीं है। जी। आसानियाँ होंगी, बाकी समझदार बंदे इंशाल्लाह। के लिए इशारा ही काफ़ी है। ठीक है, बाकी बिल्कुल आपने सर। कोशिश यही करनी है कि वो कहते नहीं है कि बचपन में एक मशहूरी आया करती टीवी पे, 100-150 सफ़ेद भेड़ होती थी, उसमें एक काली भेड़ होती थी। तो जी। वो जैसे पीके नहीं कहता तो भगवान मुझे देखेगा कैसे, मैं पीला हेलमेट हाँ पहनूंगा तो मुझे देख लेगा दूर से। ठीक है ना। बिल्कुल। वो बेसिकली हाँ बिल्कुल। थोड़ा सा टफ है लेकिन इंशाल्लाह आसानियाँ होंगी। टेंशन कोई नहीं है। हमारा क्रैकडाउन स्टार्ट हो जाएगा जनवरी से इन सब लोगों के खिलाफ। इंशाल्लाह सर, मुझे बस साथ लेके चलना है, मैं मुझे नहीं पता, मुझे आपके मुरीद बनकर रहना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बाकी इंशाल्लाह ताला के हुक्म से प्रॉपर तरीके से ना सारी चीज़ों को लेके चलेंगे, इंशाल्लाह आसानियाँ होंगी। बाकी चले जी सर। बिस्मिल्लाह करते हैं। अभी आपके पास टाइम है। ठीक है। जी। हमारी गूगल मीट तकरीबन स्टार्ट हो चुकी है, उसका मेरे ख्याल से काउंटडाउन भी स्टार्ट हो चुका है, नहीं अभी हुआ नहीं है। जी। तो उसमें अभी आपके लिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले मैं आपकी गूगल मीट आपको दिखा देता हूँ। ये बिलाल इकबाल हमारे गूगल मीट पे आज हमारे साथ मौजूद हैं। ठीक है। तो अभी इनसे बस आपकी जो कन्फ्यूजन है आपने उनको स्ट्रांगली कवर करना है। ठीक है। जी। पूछने की कोशिश करनी है। जितना मर्दाना क्वेश्चन आप करेंगे ना उतना जी। मर्दाना जवाब मैं आपको दूंगा। ठीक है। जी। तो बिस्मिल्लाह करें। सर, पहला सवाल तो मेरा ये है, मतलब कि ट्रेंड एक तरफ आपकी तरफ जा रहा है या डाउन की तरफ आ रहा है? जिस तरह आपने हमें सिखाया था कि मतलब कि दरमियान में एक छोटी सी कैंडल रेड आती है, मतलब कि एक ट्रेंड जा रहा है। हम्म। जिस तरह के मतलब कि कुछ छोटी सी कैंडल आती है, विग बनाती है, उसकी बड़ी बड़ी विग्स होती हैं, हम्म। जो पिछली प्रीवियस कैंडल को, जो पिछले में मतलब ट्रेंड में आ रही है कैंडल को भी कवर कर रही हो विग। हम्म। और देन मतलब कि उसके बाद अगर मार्केट उस वीक को भी क्रॉस ना करे, मतलब कि अगली कैंडल जो थर्ड कैंडल हो, हम्म। रेड कैंडल के बाद जो ग्रीन है या रेड है, हम्म। उन कैंडलों को मतलब कि ब्रेक ना करे, फिर उसके बाद आगे हमें ट्रेड लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, अवॉइड करना चाहिए? देखें सिंपल से बेसिकली मैं आपको एक सिस्टम, अगर मार्केट का चाहे ओटीसी हो चाहे लाइव मार्केट हो, उसमें ना एक सिनेरियो जी। रहता है। जी। सिनेरियो सबसे पहले ये रहता है कि ख़तरा तब तक नहीं है कि अगर एक फ़ौज के 10 जवान खड़े हैं लाइन में। जी। ठीक है। अभी जी। देखें ये इस तरह से अगर एक फ़ौज के 10 जवान लाइन में खड़े हैं ना तो इशू नहीं है। अब जी। इस एक गद्दार उसी लाइन में खड़ा है लेकिन ये गद्दार है, समझने की जी। कोशिश करें। अब जी। बेसिकली इसका मेन मोटिव यही होता है कि आने वाले पूरे ट्रेंड को ये चीज़ खा जाती है। ये जी चीज़ जो ये जो बिल्कुल। होती है बेसिकली इसके जी। बनने के बाद ना तो हम डायरेक्टली सेल कर सकते हैं ना तो हम डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। बाय कर सकते हैं। ठीक है। इसका जी। जो बेसिक रूल रहता है वो इस तरह से होता है कि इसके बनने के बाद पहली सिचुएशन ये है कि हमें यहाँ से ना वेट करना है कि अगर सेल आता है मार्केट में ब्रेकआउट करे ना करे, सेल आया मतलब आपका नेक्स्ट आपने सेल के लिए ही जाना है। मार्केट सेल ठीक करता है। है, ये सिचुएशन यानी कि होती वीक को, है। हाँ जी। ब्रेक करे या ना ना करें करे, लेकिन ना हम। करें बिल्कुल करता है मार्केट में, इस चीज़ की एग्जांपल्स भी जी। दी। अभी इसके बाद जी। नेक्स्ट सिचुएशन क्या होती है, अगर मार्केट ने ट्राई लिया, ठीक है, जी। मार्केट ग्रीन बनाया लेकिन मार्केट इसको वीक को ब्रेकआउट नहीं किया, देन वेट करो। ठीक है। ठीक है। मार्केट इसकी वीक को ब्रेकआउट कर गया तो कंटिन्यूशन कर जाओ। ठीक है। सेकंड कैंडल ओके। के अगर मार्केट फर्स्ट कैंडल के साथ ही इसकी वीक को ब्रेकआउट कर गया, ये वाली जो प्रीवियस वीक है इसके ऊपर आप मजीद जी। कंटिन्यूशन कर सकते हैं। अगर मार्केट इसकी वीक को ब्रेकआउट नहीं कर पाता, आपकी नेक्स्ट रेड आ जाती है। ठीक है, इस तरह से जी। अगर रेड जी। इस ग्रीन को ब्रेकआउट नहीं करती, इस ग्रीन का लो, ठीक है, जी। तो इट्स मीन कि आप नेक्स्ट ग्रीन के लिए जाएंगे। ठीक है। अगर सही। रेड इस ग्रीन का लो ब्रेकआउट कर जाती है, जी। ये वाला जो मार्केट का लो है ग्रीन कैंडल का, इसके बाद आप नेक्स्ट कंटिन्यूशन के लिए जाएंगे, समझ लेके ट्रेंड की कंटिन्यूशन स्टार्ट हो गई है मार्केट में। जी। ये तरीकेकार ना जी। बेसिकली हमारा होता है कि मार्केट में अभी कुछ डोजीज होती हैं, कुछ अच्छी कैन, अब देखो वन मैन आर्मी किस तरह स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चला है, उसके बाद एक रेड ने हाँ। आके ना पूरे ट्रेंड को ख़त्म कर दिया। अब हमारे पास जी। एक कन्फर्मेशन है। क्या कन्फर्मेशन है कि हमने वेट करना है। हमने वेट किया, बिल्कुल। मार्केट ने इस चीज़ का रेड को ब्रेकआउट किया, टॉप ब्रेकआउट करने के बाद नेक्स्ट कंटिन्यूशन किया मार्केट ने, ये होता है कंटिन्यूशन। अब कभी कभार जी। सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट होती है। ठीक है। जी। अभी उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। ये आपकी ग्रीन कैंडल है, इसको ये जी। वीक है, उसके बाद आपकी ये रेड कैंडल बनी है, उसको ये वीक है। जी।
जी। उसके बाद आपकी नेक्स्ट ग्रीन भी आ जाती है, ठीक है, इसको ब्रेकआउट भी कर जाती है। लाइक ये जो जी। आपका ना एक मिनट, थोड़ा सा ये कलर डिफरेंट हो गया, हमारे पाकिस्तानी जहाज स्टूडेंट्स इनको कम समझ आएगा फिर। अब ये इसको ना ब्रेकआउट किया मार्केट ने, लेकिन ये जी। ब्रेकआउट नहीं किया मार्केट ने, इसके बाद मार्केट सेल कर जाता है, आप कंफ्यूज हो जाते हो कि हमने बाय करना था, हमारा बाय क्यों नहीं। बेसिकली जी। स्टिल बैरियर एक यहाँ पर पड़ा हुआ है जो कि रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ठीक है। तो इस वजह से जी। मार्केट आपका सेल नहीं करता, ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। इस चीज़ को भी ना ठीक है। आपने याद रखना है मार्केट में, ठीक है। जी। अभी अगर मैं इसकी सिंपल एग्जांपल दूं, सिंपल सी, अब देखें इसकी इसकी बेहतरीन और स्ट्रॉन्ग ट्रेड ऐसे ही आती है कि एक दो तीन ट्रेंड आया, मार्केट ने इसका टॉप ट्राई लिया, टॉप ब्रेकआउट नहीं किया, दूसरी कैंडल ने ब्रेकआउट किया जी। तो छोड़ दो, ट्रेड नहीं करो। अगर फर्स्ट ठीक। टाइम पे ही मार्केट ब्रेकआउट कर जाता है तो ट्रेड करो, वो ट्रेड आपकी एक स्ट्रॉन्ग ट्रेड होती है, ठीक है। है। उसमें आपको एक अच्छी फीलिंग आती है, उसको उसमें आपको फील होता है कि वाकई में जो चीज़ मैं बेसिकली कंटिन्यू कर रहा हूँ वो हो रही है, ठीक है। उसमें फिर ये होता है कि जी। आपके लिए वो थोड़ी सी ना एक थंडर कॉल होती है, वो देखो ये देखो, अब ये देखो इसके ऊपर मार्केट होता है 50-50, अब जी। कंटिन्यू कर गया, रिवर्सल कर गया, उस चीज़ का कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। ये वाला बिल्कुल। देखें, जी। ग्रीन रेड आई है, एक ग्रीन ने ट्राई जी। लिया, इसको तो ब्रेकआउट कर गई है, ठीक है ना। जी। सिंपली अगर हम अंडरस्टैंड करें, इसको ब्रेकआउट कर गई है, इसके बाद फिर हम जी। इसको ब्रेकआउट नहीं किया, मार्केट ने प्राइस स्टिल पीछे पड़ी हुई है, तो इस वजह से मार्केट कभी रिवर्सल करता है, कभी कंटिन्यूशन करते हैं। अब इसके ऊपर मार्केट ने जी। कंटिन्यूशन किया, कभी आपको रिवर्सल नज़र आ रहा होगा। तो ये एक जी। छोटा सा ट्रैप होता है मार्केट का, बस इस चीज़ से किसी भी ट्रेंड में जब डिफरेंट पार्टी आती है तो उसको इस तरह ट्रीट किया जाता है। सर अगर डिफरेंट पार्टी पिछली प्रीवियस कैंडल से बड़ी हो जाए, फिर मतलब कैंडल रेड कैंडल पिछली कैंडल से बड़ी हो जाए, तो देखें, जिस तरह आप ये देखें। मैं आपको क्लियर करता हूँ। अब देखें होता क्या है, एक से तरीक़ाकार ये होता है, अब ये इसने ना वॉल्यूम क्रिएट किया है और ये इस तरह हो गई जी। है, ठीक है। अब जी। जब आपको मार्केट दिखा रहा हो कि जो जो ये जो कैंडल बनी है वो प्रॉपर उसको इंगल्फ भी कर रहा है और रिवर्सल की पूरे पूरे साइन भी हैं, तो आपने कोशिश जी। करनी है कि नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है। अगर नेक्स्ट कैंडल रेड आती है जिसका जी। वॉल्यूम इस कैंडल से कम होता है, मतलब इसका इस कैंडल का वॉल्यूम इस कैंडल से कम होना चाहिए। कम। अगर जी। कम हुआ तो नेक्स्ट कैंडल कंटिन्यूशन का जो 100% कंटिन्यूशन होता है। अगर ज़्यादा जी। हुआ, इस कैंडल का वॉल्यूम जी। ज़्यादा हुआ इससे, तो कंटिन्यूशन नहीं करना, वहाँ पर आपके फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ऐसे नहीं कि उस डोजी के बाद होता है, ये हर रिवर्सल के बाद ऐसी चीज़ पड़ी है। मैं आपको इस चीज़ की गारंटेड एग्जांपल्स दिखा सकता हूँ। मुझे थोड़ा फ्रेश मार्केट में जाने दें। अब देखें, मैं जी। थोड़ा सा, मार्केट ने इस लेवल से रिवर्सल किया, एक कैंडल आई, जी। नेक्स्ट का जी। वॉल्यूम बढ़ गया, मार्केट रिवर्सल कर गया। अब इसके ऊपर मैं ये नहीं कह रहा आप रिवर्सल करें, नहीं, मैं आपको जी। एक साइकोलॉजी बता रहा हूँ, ठीक है। अभी सिंपल बताता हूँ, ठीक है। अभी ये तो पूरा एक वो बना है ना, क्लाउड बना हुआ है ना। अब क्लाउड से निकल के थोड़ा सा बात करते हैं, देखें ये तो एरर है, इसको छोड़ चले, यहाँ यहाँ बात करते हैं। ये देखें, ये कैंडल आई है, अब इन दोनों का तकरीबन वॉल्यूम सेम ही है, ठीक है। बिल्कुल। तो हाँ। इसके ऊपर मैं कंटिन्यूशन नहीं कर सकता, ये एक साइकोलॉजी है बेसिकली। एक यहाँ तो रिवर्सल नहीं बनता, बेसिकली कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस पकड़ना चाहिए आपको, यानी कि इस तरह की सिचुएशन जब मार्केट में आए ना, तो आपने उसके ऊपर ना सिंपल इन चीज़ों को ले। अब ये देखें, वन ऑफ द फाइन साइकोलॉजी है, इतना तो हैवी रिजल्ट प्रोवाइड करती है ना ये चीज़ कि मैं आपको बता नहीं सकता। देखें, फर्स्ट कैंडल जी। ने रिवर्सल किया, उसका वॉल्यूम बहुत बेहतरीन है, नेक्स्ट बेहतरीन कैंडल है। का इससे वॉल्यूम कम आया, थर्ड कैंडल जी। सिंपली कंटिन्यूशन करता है, सिंपली थर्ड कैंडल कंटिन्यूशन करता है। ये एक ऐसी साइकोलॉजी, इस साइकोलॉजी को कोई फेल करके दे, मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ, मैं उसको इनाम दूंगा उस बंदे को, क्योंकि मेरी ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट और फाइन साइकोलॉजी है। मैंने इसके ऊपर टाइम गुजारा। देखिए, मार्केट रिवर्स किया, अच्छा कैंडल दिया, मार्केट ने जी। वॉल्यूम को कम किया, विक शिक मैटर बिल्कुल। नहीं करती, वॉल्यूम को कम किया, मार्केट कंटिन्यू किया, जी। ठीक है। बस ये सिंपल और से। कि अगर ऊपर साइड के विक हो हाँ जी, ज़्यादा, कोई तो मसला भी नहीं, ये कोई मसला कंटिन्यू। नहीं। देखिए, मार्केट ने रिवर्सल किया, वॉल्यूम को जी। बढ़ाया, नेक्स्ट कैंडल पे वॉल्यूम को कम किया, मार्केट मार्केट कंटिन्यूशन किया, सिंपली, ठीक है। तो जी। ये सिंपली देखिए, मार्केट ये तो मैनिपुलेशन है ना, इसको थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, ठीक है। तो देखिए, जी। यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, थोड़ा सा ना अच्छा, जहाँ पे मार्केट का मूव ऑन अच्छा, देखो मार्केट एक छोटी कैंडल थी, मार्केट ने इंक्रीज किया, इसके ऊपर मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता क्योंकि ये गड़बड़ है, ठीक है। इस तरह की जी। चीज़ों से बच। अब ये देखिए, मार्केट रिवर्स किया, वॉल्यूम को जी। कम किया, सिंपली नेक्स्ट कैंडल कंटिन्यूशन किया, वन ऑफ द फाइन कंटिन्यू। साइकोलॉजी है, कभी भी फेल नहीं होता इस चीज़ का। अगर वल्लाह आलम आप OTC प्लस लाइव मार्केट में लेके बैठ जाते हैं ना, मर्दाना चीज़ है। ज़्यादा चीज़ लाइव मार्केट में ज़्यादा वर्क करती है सर। दोनों में ऐसी बात नहीं है कि लाइव मार्केट में वर्क करती है। अब देखिए, मैं थोड़ा सा ना आपको ट्रेंड बाय से इधर भी दिखा देता हूँ। अब ये तो जी। सिंपली एक वो है ना, इसको छोड़ देते हैं। तो मैं थोड़ा सा ट्रेंड फाइंड करता हूँ कि इधर कोई ट्रेंड मिल जाए मुझे। यहाँ देख लेना, एक रेजिस्टेंस बनाया, मार्केट ने वॉल्यूम अच्छा दिखाया, नेक्स्ट के साथ लो लो वॉल्यूम के साथ आया, मार्केट कंटिन्यूशन किया, ठीक है।
मार्केट ने जी रिवर्सल किया, अच्छा वॉल्यूम, वॉल्यूम को कम किया, मार्केट कंटिन्यूशन किया। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी जी बात को? सर, बिल्कुल मार्केट सर। ये तो रिवर्सल नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये अच्छा रेजिस्टेंस ही नहीं है हमारे लिए, तो इसको थोड़ा सा अवॉइड, यहाँ देख लें ये अच्छा रेजिस्टेंस है। वॉल्यूम इंक्रीज किया, डिक्रीज किया, कंटिन्यूशन किया। ठीक है, सिंपल सी जी गेम। सर। ज़्यादा इसमें वो नहीं है कि मैं अगर आपको कोई ऐसी चीज़ बता रहा हूँ कि जिसमें बाबा जी की ज़रूरत है। वॉल्यूम वॉल्यूम इंक्रीज किया, डिक्रीज किया, जी सिंपल कंटिन्यूशन किया, दैट्स इट। ये साइकोलॉजी ओटीसी जी प्लस लाइन में बहुत हैवी काम करती है। जी। और कोई अच्छा सर जी, क्वेश्चन? आपने एक और हमें चीज सिखाई थी, एफएफएलसी। एफएफएलसी में सर जिस तरह ट्रेंड ट्रेंड डाउन आ रहा है, एक रेड कैंडल, यानी कि ट्रेंड डाउन की एक रेड कैंडल है, उसको साथ में हम गिनती कर सकते हैं, मतलब एक ग्रीन एक रेड दूसरी ग्रीन, फिर इन दोनों का मतलब कि ऊपर नीचे मतलब कि बड़ी छोटी हो मसला देखिए, नहीं, लेकिन जो। एफ एफ एल सी मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था अपनी 8 बैच में। 8 बैच के बाद मैंने एफ एफ जी एल सी नहीं पढ़ाया, वो मेरा यूट्यूब पे ही जी। पढ़ा हुआ है। क्योंकि हाँ मैं उधर से देखा हाँ जी, था। ऐसा सेटअप ना बहुत थोड़ा सा ना कम कम मिलता है और टाइम लगता है उस चीज़ में। लेकिन मैं आपको क्लियर लेकिन करता सर हूँ। हाँ जी। 90 प्लस इससे ना हमें मुझे विनिंग मिली, मतलब कि हाँ, इससे मुझे बहुत एक्यूरेसी बहुत बहुत अच्छा। अच्छी है इसकी, लेकिन आप जी देखिए ये मार्केट सेल कर रहा है, थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा, जी मार्केट सेल कर रहा जी है। मैं सिंपल से जी आपकी जी ना इसकी कन्फ्यूजन क्लियर कर देता हूँ कि बेसिकली मार्केट करता है क्या है। मार्केट सेल जी। करता है, सेल करता है। अब एक मार्केट इधर आके ना सेल करने के बाद मार्केट डिफरेंटली बाय कर देता है इमीडिएटली। ठीक है, ये बाय हो गया। ऐसे। ठीक है, जी फिर मार्केट ने क्या किया, फिर सेल कर दिया। ठीक है, अब मार्केट का जी अगेन सेल हो गया, अब फिर बाय हो गया मार्केट में। अब ये एक एफएफएलसी बन गया, 4 डिफरेंट कलर की कैंडल्स आती है, उनका जो सम होता है बेसिकली वो हमारा ट्रेड। अब इसमें अगर आप एफएफएलसी को देख रहे हैं, जी एक चीज़ को याद रखिएगा, फर्स्ट कैंडल का टॉप ड्रॉ कर लो और फर्स्ट कैंडल का ही लो ड्रॉ कर लो। ठीक है, जी। इसको विक ब्रेकआउट करनी चाहिए, बॉडी ब्रेकआउट नहीं करनी चाहिए किसी भी कैंडल का। ठीक है, बेशक इसको ठीक है। रिस्पेक्ट लगा दे अलग बात है, बॉडी ब्रेकआउट नहीं जी करनी। रिस्पेक्ट से मुराद क्या होता है, ये कैंडल इस तरह आके इसके ऊपर भी क्लोज दे सकती है, टेंशन नहीं है, लेकिन ब्रेकआउट नहीं करना चाहिए पहली ही कैंडल का। जो लास्ट कैंडल क्लोज देती है उससे ही हमने गिनना स्टार्ट करना होता है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद सिंपली फिफ्थ कैंडल पे सेल करो, आपका एफ एफ एल सी कंप्लीट हो जाते हैं। बिल्कुल सही। जी। सर आपने एक और चीज सिखाई थी कि एक छोटी सी कैंडल हो, उसके बाद एक बड़ी कैंडल है, उसकी वीक के अंदर तीसरी कैंडल अगर मर्ज हो जाए, तो लेकिन ना उसको ब्रेक ना करे, थेट आप डाउन के लिए चले जाएं, वो सपोर्ट पे वर्क करती है या जनरेशन पे, इन दोनों जगह पे वर्क करती है, दरमियान में कहीं वर्क करती है, या अवॉइड करना चाहिए? देखिए उसके लिए मैं आपको एक मिनट, उसके लिए मैं आपको एक सिंपल साइकोलॉजी, वो ऐसे होते हैं। देखिए एक कैंडल ने आपके इसके जोन के ऊपर क्लोज किया, किसी भी कैंडल ने जोन के ऊपर। ठीक है, जी उसके लिए जोन ज़रूरी है, या सपोर्ट हो, रेजिस्टेंस हो, एसएनआर हो, एफवीजी हो, कुछ भी हो। मार्केट ने प्रेशर के साथ ओपन किया इस तरह से, और ऊपर जी मार्केट ने इस तरह विक दी है, अक्सर मार्केट जी ऐसा करते हैं। ठीक है, जी मार्केट ने बिल्कुल। ऐसी विक दी है, विक देने के बाद मार्केट एक और ग्रीन इसके अंदर एडजस्ट कर देते हैं, इसके बाद जी सिंपली मार्केट में सेल आता है और बहुत अच्छा आता है। ठीक है। हाँ सर, आपने बताया था कि जो ये तीनों ग्रीन हो, अगर इनमें से जो फर्स्ट कैंडल वो रेड भी हो रहे तो मसला नहीं है, नहीं नहीं, छोटी हो जाता कैंडल? है जी, हो जाता है फिर सही है। जी। जी, इसके अलावा कोई 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 आपकी कोई कन्फ्यूजन? सर अगर एक स्पोर्ट पर मतलब कि हैमर बने और हैमर का भी ब्रेकआउट हो जाए, मतलब कि ना उसको मतलब कि रिस्पेक्ट ना, जिस तरह आपने आज पढ़ाया था सुबह के टाइम, जी कि हैमर बने अब यानी कि स्पोर्ट पर जाके मतलब बने हैमर ग्रीन, जी। सॉल्यूशन पर जाके ग्रीन हैमर बने, तो अगर उसको भी सपोर्ट ना मिले, मतलब जिस तरह के उसको भी ब्रेकआउट करके मार्केट अप चली जाए, तो क्या उसके ऊपर एमटीजी लेनी चाहिए या अवॉइड करना चाहिए? देखिए, अपना क्या नाम है आपका? बिलाल बिलाल। साहब, एक बिलाल साहब, मेरी थोड़ी सी ना साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड कीजिएगा। जी कैंडलस्टिक बेसिकली मैंने आपको आप लोगों को शायद पढ़ाया भी क्लासेस में। अब जी कैंडलस्टिक होते क्या है, थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा। अब जी 90% लोग जो होते हैं ना, उनको नहीं पता कैंडलस्टिक कैसे होने चाहिए और कैसे काम करते हैं। देखो मेरी बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा। अभी जी सिंपली मार्केट इस तरह सेल करता है। ठीक है, जी मार्केट देखिए ना सेल करता है, और ये सेल किया, मार्केट ने सेल किया और सिंपली मार्केट क्या करता है, यहाँ पर आपका ना एक हैमर बना रहता है। ठीक है, जी जी मार्केट में 90% लोगों के बैठे के लोगों का कॉन्सेप्ट ये होता है कि इस हैमर बनने के बाद आप ना ट्रेड ले दो, दैट्स इट। लेकिन बिल्कुल। उनको ये नहीं पता है कि बेसिकली यार आप आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। आपके लिए इंपॉर्टेंट एक देखे ना, वो कहते हैं ना लकड़ियाँ होना ज़रूरी नहीं है, उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपके पास माचिस का होना भी ज़रूरी है, उसके बगैर आग नहीं जलेगी। ठीक है, बिल्कुल। अब देखें, इसको फेवर इसने दी, इसको फेवर इसने दी, अब ये किसी अगली कैंडल को फेवर देगा जो कि इसकी पार्टी की ही होगी। ठीक है, तो इसका मतलब जी हुआ कि ये इसको फिल करेगी। ठीक है, तो ये रिवर्सल तो जी नहीं करेगी। ठीक है,
तो बहुत से लोगों को इस चीज़ का नहीं पता, वो जस्ट हैमर देखते हैं बॉटम पे, हाँ जी रेड आया तो जी कंटिन्यूशन कर दो भाई। रेड ऑलरेडी, रेड हैमर प्रीवियस कैंडल को रिस्पेक्ट कर रहा होता है और उसके बाद आने वाली कैंडल भी हैमर को रिस्पेक्ट करेगी, उसकी फुल करेगी, इसको फिल करेगी, ठीक है। तो वो लोग इस चीज़ को जी नहीं जानते, ठीक है। बस वो डायरेक्ट, अब देखिए अब दूसरी कंडीशन ये होती है कि मार्केट ने एक ग्रीन हैमर बनाया। अब आपके लिए जी इंपॉर्टेंट कॉल आ गई है कि जी मार्केट रिवर्स भी कर चुका है, मार्केट रिस्पेक्ट भी कर चुका है, मार्केट कैंडलस्टिक जी भी दे चुका है। अब आपके लिए चांसेस हैं आप इसको इमीडिएटली मूव ऑन करें, आप इसको बाय के लिए चले जाएं। ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट कॉल होती है मार्केट में, ठीक है। सर। अगर खुदा ना खास्ता जी मार्केट क्या करता है, नेक्स्ट कैंडल के ऊपर इस चीज़ को फिल करता है, समझ रहे हैं मेरी बात जी को, फिल जी करता है। जी अब इसके फिल होने के बावजूद भी 100% गारंटेड मार्केट आपको एमटीजी देता है, ये मेरी गारंटी है इस चीज़ की, क्योंकि मैं कैंडलस्टिक के साथ मेरा ताल्लुकात बहुत अच्छे, ठीक है। तो ख़ानदानी ताल्लुक है मेरे कैंडलस्टिक के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके ऊपर बस सिंपली आपने ना ये करना है कि फिर आपने अगर ये चीज़ आपको सिंपली आपका इसका लॉस देती है आपको, तो लॉस किसी भी तरह मार्केट की मूव ऑन हो, आप सिंपली इस चीज़ को ना करें। अब मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली फिल क्यों होता है ग्रीन हैमर, ठीक है। जी अब एक कंडीशन है अब देखिए मार्केट सेल करता है, ठीक है, मार्केट ने सेल किया, ठीक है। फिर मार्केट ने सेल, अब आपके लेवल के ऊपर की गेम बता रहा हूँ मैं, कहीं और नहीं जा रहा। मार्केट ने सेल किया, मार्केट ने सेल जी करने के बाद मार्केट ने इसकी विक के साथ रिस्पेक्ट लगाई, इस तरह जाके ना प्रॉपर इधर क्लोज किया, ठीक है। अब ये जी इसके अंदर का जो गैप है, ये बेसिकली जी आपके एक बायर्स का गैप है, ओ सॉरी सेलर्स का गैप है। जाहिर सी बात है एक सेलर्स नीचे लेकिन विक बायर्स की है। अब जी मार्केट नेक्स्ट कैंडल इस तरह क्या करता है, हैमर बनाता है, ठीक है। जी अब हैमर जब बना है, अब नीचे का जो छोटा सा एरिया है, बेसिकली ये एरिया जो विक छोड़ के गए हैं सेल बायर्स, विक बायर्स ने बनाई है लेकिन आए तो सेलर्स थे ना। अब ये जी एरिया कभी भी सेलर्स को हजम नहीं होता। तो इसके बाद बिल्कुल मार्केट क्या करता है, एक कैंडल आपको रेड देता है, इसको फिल करता है, उसके बाद नेक्स्ट बाय कर जाता है मार्केट। ये तरीकेकार होता है आपका इसके फिल होने का। अदरवाइज दूसरी जी कंडीशन क्या होती है, दूसरी कंडीशन ये होती है कि मार्केट आपका उस लेवल के ऊपर ना इस तरह एक स्ट्रॉन्ग क्लोज देता है, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग क्लोज हो गया, इसमें कोई गैप नहीं है कि मार्केट इस चीज़ को फिल करे, ठीक है। उसके बाद जी मार्केट आपको एक ग्रीन हैमर देता है जो कि इस तरह बिल्कुल मर्दाना बनता है, ठीक है। और मर्दाना जी बनने के बाद ये हैमर बनता है, इस हैमर को मार्केट कभी भी फिल नहीं करता, इमीडिएटली मार्केट बाय करता है। अब ये अगर आप लाइव मार्केट में ये एग्जांपल्स लेके बैठ जाए ना, मैं कहता हूँ एक बंदा सुबह से बैठे ना, सिंसियर वे से बोल रहा हूँ, शाम तक वो बंदा इस हैमर से ही ना अच्छा प्रॉफिट बुक करके ना जा सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। जी क्योंकि बस देखो बिल्कुल अभी ये रेड हैमर है बॉटम पे, ये मेरे किसी काम का नहीं है, मेरे लिए ये जी खत बिल्कुल बॉटम पे मैं रेड हैमर के ऊपर जा भी नहीं सकता, क्योंकि वो ये इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास, ठीक है ना। मेरी सीआईडी स्ट्रॉन्ग है लेकिन वो इन्फॉर्मेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। बस हमने जो जी फाइंड करना है बॉटम के ऊपर, एक हैमर फाइंड करना है प्रॉपर ग्रीन वाला। कैंडलस्टिक जब भी बॉटम पे क्लोज दें, आपने ग्रीन बॉटम मतलब सपोर्ट पे क्लोज दें, आपने ग्रीन कैंडलस्टिक देखने हैं। जब भी मार्केट जी आपके टॉप पे क्लोज दें यानी रेजिस्टेंस होता है, वहां पर आपने रेड कैंडलस्टिक देखने। अब ये देखें हैमर ने क्लोज दिया, मार्केट ने इतना डीप आया सेल में, फिर भी मार्केट ने आपको उसके ऊपर लॉस नहीं दिया, ठीक है। मार्केट ने जी या तो अगर मार्जिन बेस से लगी आपकी विन दी है, या मार्केट ने जी रिफंड किया, आपका लॉस नहीं किया मार्केट ने, फिर भी ये असूल रहता है मार्केट का, जी लाइव मार्केट का। ये हैमर बना बॉटम पे, हैमर बना, जी हैमर के बनते ही मार्केट ने सीधा बाय किया, ग्रीन हैमर था इस वजह से। जी ये साइकोलॉजी इतनी तो स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी है ना कि बिलीव मी कि इसमें आपको पता लगता है कि वाकई मार्केट क्या कर रहा है। सिंपल और बहुत स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी, हैमर बना, मार्केट डायरेक्टली जी बाय किया, ग्रीन हैमर बना, रेड नहीं। रेड के साथ हमारे ताल्लुकात ही नहीं है, ठीक है ना। बस उस चीज़ को बिल्कुल स्किप करें, ठीक है ना। उस चीज़ को हमने बॉटम पे नहीं देखना, बॉटम पे हमारे लिए उसके ऊपर बनाया एक पैसा भी हराम है, ठीक है। तो बेहतर यही है कि जो कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी है उसको स्टडी करके जी हम चलें कि यार ये इस तरह ही काम करेगी तो उसको इस तरह ही करवाना है, उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी, क्योंकि इसके साथ जैसे ज़बरदस्ती करेंगे ना तो फिर आपका ही नुकसान है। ये चीज़ें होती है सिंपल और बेसिक। जी सर, एक और मैंने कहा, अगर मार्केट मतलब कि अब बहुत सारे डाउन ट्रेंड में आ रही है, जी अगर डाउन ट्रेंड के अंदर एक तरह का हैमर जस्ट रेड ग्रीन कैंडल करता है, ग्रीन कैंडल का हैमर जस्ट करता है, तो क्या वहाँ हम पे सपोर्ट और नहीं रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं होता मतलब नहीं कि? नहीं, वहाँ नहीं, वहाँ हम ट्रेड भी नहीं करते, उसको छोड़ देते। जब तक उस स्पॉट और डिसीजन ना हो तब तक हम अवॉइड करना चाहिए। जी सर, बिल्कुल। आपने एक और चीज सिखाई थी, मतलब एक रेड कैंडल है उसको एक पिछली अगली कैंडल, मतलब प्रीवियस कैंडल रेड है जी और उसको अगली कैंडल की विग बहुत अच्छी से उसको मतलब कि ब्रेकआउट किया विग ने, और जी नीचे जाके रेड में क्लोज होगी, देन आपने सिखाया था कि उस विग को कवर करने करने के लिए ग्रीन कैंडल जरूर आएगी। जी। वो स्पॉट पे हो या जिधर भी बन जाए वहीं पे भी जस्ट हो सकती हाँ है, जी मतलब कि डाउन वो ट्रेंड में भी हो। जी जी वो एडजस्ट हो जाती है आपकी। जी। अगर डाउन ट्रेंड में नीचे की तरफ मतलब मार्केट आ रही हो जी और
बिग एक ग्रीन रेड कैंडल हो, और रेड कैंडल के बाद एक मतलब के मतलब कि सर हाँ हाँ। एक सवाल थोड़ा सा ना कंफ्यूजन में आ गया था कि हम्म। एक रेड कैंडल आ रही है, रेड कैंडल की मतलब एक रेड हैमर मतलब कि ना ऑपोजिट साइड ऊपर से विग अच्छी बली हो, मतलब कि तगड़ी विग हो, उसको रिकवर करने के लिए ग्रीन कैंडल जाएगी, मतलब नहीं कि नहीं सपोर्ट नहीं, ना रेजिस्टेंस हो कुछ भी ना हो। देखिए ये हैमर है ना, रेड हैमर, इन्वर्टेड हैमर जी बोलते हैं इसको। ठीक है, जी ये इन्वर्टेड हैमर है। अगर इसके पीछे आपकी एक रेड है, तो मार्केट जी इसको जी कवर करने के लिए नहीं जाता। ठीक है, अगर जी इसके पीछे सिंपली इधर ग्रीन है, इधर जी ग्रीन पड़ी है, तो इसका इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि टॉप पे ये इन्वर्टेड हैमर है, हम सिंसियरली सेल करें इस चीज़ को। ठीक शेयर है, कर रहे हैं। लेकिन बात जी वही है ना कि अगर ये इतना सा गैप रहता है उसमें और जी सपोर्ट में और रेजिस्टेंस में, तो मार्केट जी इसको फिल करने जाता है। ठीक है, सही अगर गैप सही। नहीं है तो सीधा मार्केट इसको सेल करता है। तो ये तरीकेकार रहते हैं इस चीज़ के। सर अगर जो हैमर आपने बताया, इस हैमर के पीछे इसी हैमर के बराबर की एक रेड कैंडल पड़ी हो, इधर इधर ये पूरा बड़ी रेड कैंडल पड़ी हो, मतलब कि डाउन इस ट्रेंड तरह आ से, रहा हो इस इस, तरह, जी जी इस तरह। तो ये लिक्विडेशन होती है सिंपली। आप इसके ऊपर नेक्स्ट के लिए सेल के लिए जा सकते हैं, आपका सेल कर जाता है मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग। अगर मतलब कि किसी ट्रेंड में आ रही है चीज को सेल पे जाए, हाँ अगर जी, मतलब किसी स्पोर्ट पे बने तो आप रिवर्सल के लिए जा सकते हाँ हैं। जी, ऐसे ही है। देखिए ना, अगर इन्वर्टेड हैमर किसी ऐसी जगह पे बनता है ना, तो वो नेक्स्ट कैंडल को सेल के लिए मजबूर करता है कि देखिए आप सेल करें। ठीक है, अभी देखें, जी ये एक पूरा ट्रेंड नहीं है। ठीक है, अभी इसकी इसकी जी साइकोलॉजी मैं आपको क्लियर करता हूँ। जी जी बिल्कुल सर, ये सेम चीज हाँ, मैं यही ये पूछना चाह अप रहा था। ट्रेंड है, वो आपका पूरा डाउन ट्रेंड था, ये अप ट्रेंड है। ठीक है, अभी जी ये अगर डाउन ट्रेंड में होता ना, इधर से मार्केट डाउन ट्रेंड के लिए होता, ये लिक्विडेशन करके इसको डायरेक्ट नेक्स्ट कैंडल सेल करवाता। ठीक है, जी जी बस बिल्कुल ये सर। अप ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड की वजह से मार्केट अब इसको फिल करने के लिए जा रहा है। ठीक जी है, सर, ये बार बार ऐसा होता है, फिल करने के लिए जाती हाँ है जी समथिंग किसी जगह बनता है जी। ना। ये देखें, इसके लिए रिक्वायर्ड ये होता है कि पूरा पीछे फ्लो आना चाहिए एक प्रॉपर, फिर मार्केट इसके ऊपर सेल करता है। मैं ऐसी एग्जांपल्स मार्केट में शायद देखता हूँ, कहीं नजर आती है ना, तो फिर आपको जी ना, देखिए ये इन्वर्टेड हैमर टाइप बना है, मैंने आपको कहा पीछे ग्रीन है, तो मार्केट उसको नेक्स्ट फिल करने के लिए जाता है, तो मार्केट उसको फिल जी करता है। ठीक है, तो इन्वर्टेड हैमर की बेसिकली एग्जांपल ये होती है कि पूरा फ्लो आए ना आपका। हम देखें, ये बना है, इधर बना है, तो मार्केट इसको फिल करने के लिए गया। ठीक है, और ये जी वो सिंपल साइकोलॉजी होती है। ये देखें, इसके पीछे ग्रीन है, मार्केट फिर इसको फिल करने गया। ठीक है, जी तो बिल्कुल। ये इस तरह से उस सिचुएशन में मार्केट इसको फील ही करता है। अगर पूरा फ्लो है, मार्केट प्रॉपर जी तरीके से एक पूरा तगड़ा फ्लो लेके आ रहा है, फिर मार्केट उसको सेल ही करता है। ठीक है, समझ रहे? जी सर। तो बस ये समझने की कोशिश कीजिएगा मेरी बात को। ठीक सर है, फेयर वैल्यू गैप पे मतलब कि जिस तरह एफवीजी आपने बताया था, मैंने आपकी यूट्यूब पे क्लासेस ली थी, हम्म, उसमें आपने बताया था कि इसको मतलब फाइंड करने के लिए विग का ज्यादा इस्तेमाल होता है, मतलब कि जी ना विक, एक जी सर। जी जी, विक्स होती हैं बेसिकली। फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल को विक आना का बहुत ज़रूरी होता है इस चीज़ के तो लिए। इनके दरमियान सर अगर इनका 50%, जिस तरह आपने बताया कि हॉरिजॉन्टल एक रेड एंगल लगा के उसके दरमियान में एक हॉरिजॉन्टल लाइन 50% पे लगा दे, मतलब कि 50, हम्म। और उसको विक टच करे या बॉडी टच करे, तो देन आप रिवर्सल के जा जी, वो सकते हैं। स्ट्रांग हो जाते हैं। देखिए, एक होती है, जी एक होता है एक ये होता है, एक होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, जी सर। एक होता है जोन। जब जोन आप जी लगाते हैं ना रेक्टेंगल का, उसका 50 करना ज़रूरी होता है। ठीक जी है, जो सर। कि बेसिकली एसएनआर का काम करता है। अब मार्केट इसके ऊपर आएगा, क्लोज देगा, तो इसके ऊपर स्ट्रांग फीलिंग आएगी, अब सेल और बाय स्ट्रांग कर सकते हैं इस चीज़ के ऊपर। सर अगर इसको वीक टच करके इस जोन के बाहर अगर क्लोज कर दे तो? इस जोन को विक की हवा भी आए, किसी बॉडी की हवा भी आए, फिर भी उसके बाद नेक्स्ट पार्टी के साथ मार्केट लाजमी जाते हैं। जी सर, आपने एक चीज बताई थी, स्पोर्ट पर एक छोटी कैंडल ग्रीन बनी है, उसके बाद उससे थोड़ी सी बड़ी कैंडल ग्रीन बनी है, थर्ड आपने बोला था कि तीसरी कैंडल पे आपने ना अब के लिए कंटिन्यूशन के लिए चला जाना चाहिए जी जी स्पोर्ट पे। जी जी। क्या सर वो उधर हम आपने अभी बताया कि एक बड़ी कैंडल है, उसके बाद छोटी कैंडल और फिर कंटिन्यूशन करें, लेकिन उधर आपने क्लास में बताया था कि एक बड़ी कैंडल मतलब ग्रीन कैंडल स्पोर्ट पे बनी है, हम्म उसके बाद एक बड़ी कैंडल बनी है ग्रीन, हम्म। आप उसके बाद थर्ड कैंडल के तो लिए कंटिन्यू के लिए चले जाएं। वो शेडो था। देखिए, एक कैंडल जी जी आती है सर मार्केट, सर। हाँ जी, मैं शेडो का हिसाब जी बताता हूँ। उसके शेडो के साथ हम विक कंट्रास्ट पढ़ रहे थे। मार्केट में एक जी जी कैंडल आई, मैटर नहीं है साइज बड़ा है या छोटा है। ठीक है, एक जी कैंडल आई, उसके बाद फिर मार्केट क्या करता है, एक बड़ी कैंडल लेके आए, या छोटी भी लेके, इशू नहीं, बड़ी भी आ जाती है। मार्केट इसके शेडो को 50% लिक्विडेट करता था, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट कैंडल के ऊपर कंटिन्यूशन जाते थे। ये हाँ सर, आपने बोला साइकोलॉजी, हाँ जी, स्मार्ट मीडियम बिग। हाँ जी, वो ये साइकोलॉजी थी बेसिकली, जो जिसकी मैं अभी आपको, जिसकी आप बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जी वो जी वो वो तो एक शेडो के हिसाब से और विक की साइकोलॉजी के हिसाब से थी, लेकिन जो मैंने अभी से एक साइकोलॉजी बताई है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी, वो एक अलग हिसाब से किताब से है। ठीक है, जी सर। सर सवालात तो माशाल्लाह हो गए हैं, अभी मैंने ये पूछना था कि अगर मतलब कि आपके पास डॉलर के कितना परसेंट तक अगर आप बंदा एक दिन का मतलब प्रॉफिट निकालो, उससे ज़्यादा
मतलब कि ओवर ट्रेडिंग ना करे। 10% एक किसी भी इन्वेस्टमेंट का। और मतलब कि मिनिमम ट्रेड कितने डॉलर के लगाएं? $100 है तो मिनिमम $1 से यूज करना चाहिए, या 5% या देखिए, 10? 10% आपने निकाल लें, ठीक है। दस जी सर। परसेंट आपका डेली बेसिस का टारगेट होना चाहिए। जी दस सर। परसेंट आप ग्रो करते हैं ना, तो आपने 10% के साथ से अगर आपके $10 बनते हैं तो उसको डिवाइड करो 4 ट्रेड्स में। तो 2.5, $3 की एक ट्रेड बनती है, 4 ट्रेड लो, $3 की, बस दैट्स इट। बस ठीक है, इस ये चीज कंफ्यूजन इंसान के अंदर बना रहता है कितने डॉलर की लूं। जी क्योंकि अगर एक एक डॉलर की लेते हैं तो फिर सर मार्केट के साथ झगड़ा चलता रहता है, कभी लॉस कभी कभी लॉस कभी इस तरह सर। जी जी, होता है, बिल्कुल ऐसा होता है, लेकिन टेंशन नहीं है। थोड़ी सी ना मेहनत कीजिएगा तो इंशाल्लाह अल्लाह जी पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। सर। अब जी। अभी लगने लग गया है कि हम कुछ ना कुछ अपना लॉसेस ना भी रिकवर करें तो चलो ये एक अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ खाने पीने का बना सकते हैं। चलो यार, वो तो लॉसेस कवर करना वो तो एक लंबी चौड़ी गेम है ना। तो अभी अभी अपने पैरों पे आने की कोशिश करें, ठीक है ना। जी अभी ज़रूरी ये है कि अभी हम पैरों पे आ जाएं, तो वो हमारे लिए बेटर है। सर, ठीक है। आपने सिर्फ एक चीज पढ़ाई थी हमें, बुलिश इंगल और बेरिश इंगल, वो जी आपने यूट्यूब पे पढ़ाया था। जी जी। उसमें अगर आपने बोला था एक ट्रेंड आ रहा है और एक रेड कैंडल को एक पीछे ग्रीन कैंडल ने बिल्कुल फुल मर्ज कर लिया, हम्म उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आया जो उसकी प्रीवियस कैंडल को भी मतलब कि ना ब्रेक कर दे, उसके बाद थर्ड कैंडल पे आप अप के लिए जा सकते हैं। हम्म। वो उसमें अगर वो चीज़ अगर उसको मतलब कि टच ना करे या उसको ब्रेक ना करे तो क्या उसको अवॉइड करें या उस पे ट्रेड डाउन के लिए चले जाएं? नहीं, आप कर सकते हैं उसके ऊपर ट्रेड अवॉइड करने के। एंगल्फिंग का सेटअप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू मार्केट में। जी सर। हाँ जी। अगर अगर उन गर्मियों में अगर विक्स हो तो मतलब कि। देखें, विक्स का मतलब बेसिकली ये होता है, विक्स आना एंगल्फिंग को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। जी सर। जी। सर आपने डोजी बताई थी, मतलब कि एक तरह का हैमर बनता है, बिल्कुल हैमर छोटी चीज मतलब कि ना वो बनती है। वो बेसिकली एक एरर होता है, ठीक है। जी जी, एरा बिल्कुल, टैप, जी हाँ, सर। एरर टाइप। तो वो उसको उसकी वीक को देखना होता है कि बस वो पार्ट ये अगर है ना, उसके उसका प्रेशर इंपॉर्टेंट होता है। ये अगर जी बनी है, प्रेशर देखो, नीचे की तरफ से ज़्यादा प्रेशर है तो बाय करो, ऊपर की सर, तरफ से ज़्यादा अगर एक प्रेशर ही तो साइड सर। पे हो एक ही एक ही साइड साइड पे 50-50 हो तो छोड़ दो, ऐसी डोजी खतरनाक होती है। सर, अगर एक ही साइड पे मतलब कि वीक हो, सिर्फ नीचे से ऊपर की तो तरफ वो एक नीचे ही आप साइड करो। का प्रेशर होता है, उसके उसके ऊपर आप ना सेल या बाय कर सकते हैं, जिस जिस तरह भी आप चाहें। ठीक। जी। तो चलें, तो मॉर्निंग स्टार के लिए सर। उसको फिर इसको फिलहाल छोड़ें। वो चीज़ ना, उसका उसकी साइकोलॉजी अगर हम स्टडी करेंगे ना, तो बीस ये पच्चीस वो मिनट बहुत। उसके ऊपर मैं लेक्चर दे सकता हूँ, तो वो लंबा चौड़ा जी काम सर। हो जाएगा, ठीक है। तो उसके ऊपर फिर हमारी ना प्रॉपर टाइमिंग एडजस्ट नहीं होगी। तो वही, चलो ये सवाल फिर क्योंकि मैं क्लासेस में हो क्योंकि जाएंगे मेरा इंशाल्लाह। असूल है ना कि मैं आधी बात नहीं बताता, आधी बात बताऊंगा तो जी हाँ। स्टूडेंट लॉस करेगा, मतलब फिर फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। जी बताने सर। को तो मैं आपको बता दूं ये इस तरह ये उस तरह, बस दैट्स इट, बात खत्म, नहीं, मज़ा नहीं आएगा, उस चीज़ मर्दाना फीलिंग नहीं आएगी, ठीक है। जी, बाकी आपने कल पिछली क्लास में लड़के ने सवाल पोजिशन का पूछा था, वो मेरा बिल्कुल क्लियर हो गया था, उसके लिए मैंने कोई सवाल ही नहीं किया। वेरी मुझे गुड। उसमें 1000% क्लियर हो गया था, चले मैंने उसको माशाल्लाह। 3 बार देखा भी तो उसको बहुत मजा आया उस वीडियो चले में। माशाल्लाह, अभी जो हमारी ये क्लास हुई है उसके हिसाब से आपका क्या सेटिस्फेक्शन आई है? आपको कुछ कुछ आपको फील हुआ सर कि? फिलहाल तो सवालों पे ज्यादा सवाल यानी कि फोकस किया, लेकिन मुझे जो जवाब मिले इसमें मुझे बहुत मतलब कि टस आ रही है दिल में, मतलब कि माशाल्लाह। अभी सुकून है दिल में। चलें चलें, अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा इंशाल्लाह शुक्रिया ताला के सर। हुक्म से। अभी शॉप पे लेट हो गया हूँ लेकिन मजा आ गया, मैं चले कहता हूँ ये लेट काम का है। चले इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे आमीन इंशाल्लाह ताला के आमीन हुक्म से। सर।